आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर दाखिला ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में ताज़ा सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। नई दिल्ली में सलामती से मुतल्लिक काबीना कमेटी की मीटिंग जारी। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम में मारे गए शहरियों के लवाहिकीन के हक में फीकस 10-10 लाख रुपए एक्स-ग्रेशिया रिलीफ देने का किया ऐलान। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हमले के खिलाफ एहतिजाजी रैलियां। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह कई रोज तक बंद रहने के बाद यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। 800 दरमांदा गाड़ियां अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज पहलगाम का दौरा करके वहां भाई सरन जंगलाती इलाके में सयाहों पर कल हुए हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल अनंतनाग जाकर जख्मियों की अयादत की। उनके हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और वजीर सेहत सकीना एतू के अलावा कई दीगर आला अफसरान भी थे। इस हमले में एक मकामी नौजवान समेत 26 अफराद मारे गए। इसके बाद वजीर दाखिला ने पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए सयाहों की मैयतों पर गुल दायरे चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने कहा कि मुल्क कभी भी दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकेगा और इस हमले के कसूरवारों को कतई तौर नहीं बख्शा जाएगा। पहलगाम में सयाहों पर हुए हमले के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है और हमलावरों को ढूंढने के लिए ड्रोन्स और सूंघने वाले कुत्तों को भी काम पर लगाया गया है। दरी असना पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस हमले में मुलव्वस 3 हमलावरों के स्केच जारी किए हैं। तहकीकात में जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद करने के लिए कौमी तहकीकाती एजेंसी की एक टीम भी पहलगाम पहुंच गई है। इस दौरान नई दिल्ली में सलामती से मुतल्लिक काबीना कमेटी की मीटिंग जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक्किद हो रही इस मीटिंग के दौरान पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर-खोज किया जा रहा है। मीटिंग में वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर खारजा और दीगर सीनियर ओहदेदारान मौजूद हैं। मीटिंग की तफसीलात का अभी इंतजार है। मुख्तलिफ लीडरों ने पार्टी वाबस्तगियों से बालातर होकर पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है। मरकजी वजीर और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने आम शहरियों पर हुए इस हमले को बुज़दिलाना हरकत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है और इस बहीमाना हरकत में मुलव्वस कसूरवारों को नहीं बख्शा जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने भी हमले की मजम्मत करते हुए सोगवार कुंभों के साथ ताजियत की है। बिहार के वजीर आला और सीनियर जेडीयू लीडर नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, मरकजी वजीर और एलजेपीआर के सरबराह चिराग पासवान ने भी इस हमले की सख्त मजम्मत की है। कौमी सतह के जिन दीगर लीडरों ने पहलगाम हमले की मजम्मत की है उनमें कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे, हिजब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टैलिन शामिल हैं। जिन दीगर लीडरों और तंजीमों ने पहलगाम हमले की मजम्मत की है उनमें सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जम्मू कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी, कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन, कश्मीर यूनिवर्सिटी और महकमा स्कूली तालीम कश्मीर भी शामिल हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में मुख्तलिफ इदारों की एक मुश्तरका जायजा मीटिंग से पहले पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को खराज अकीदत अदा करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इधर मकामी सियासी पार्टियों और लीडरों ने भी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है। हमले के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतमाम से आज पार्टी हेडक्वार्टर से लाल चौक तक वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी की सदारत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में पार्टी के कुछ दीगर लीडरों ने भी शिरकत की। पहलगाम में मारे गए शहरियों को खराज अकीदत अदा करने के लिए आज श्रीनगर में बीजेपी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने
इन हलाकतों की मजम्मत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुख की इस घड़ी में मुतासिरा कुम्मों के साथ शाना बशाना खड़ी है। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और बीजेपी के एक और सीनियर लीडर अशोक कोल ने भी इस मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए काम करती रहेगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम हलाकतों के खिलाफ श्रीनगर में एक एहतजाजी रैली की क़यादत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ, वो कोई मासूम टूरिस्ट का अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाए ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द अज जल्द सजा दी जाए। क्योंकि ये लोग जो मुल्क के हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारी बच्चियां वहाँ से यहाँ पैसा जमा करके यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इधर वादी में इस हमले के खिलाफ आज बंद रहा, जिसके चलते बेशतर दुकानें, बड़े बाजार और मकामी कारखाने बंद रहे। नीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रहा। वादी में एहतजाज के तौर पर तमाम प्राइवेट स्कूल भी बंद रहे। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पहलगाम हमले के खिलाफ एहतजाज हुए। एहतजाज करने वाले कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के सरकारी दफातर में मुतासरीन के साथ यकजहती के तौर पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के पेश नजर आज जम्मू में भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बार काउंसिलों ने इस वहशियाना हमले की मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसे बेकसूर शहरियों को निशाना बनाने वाली बुज़दिलाना और गैर इंसानी हरकत करार दिया है। जम्मू में आज अदालती कामकाज मुलतवी रखा गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की श्रीनगर शाख में आज एक ताज़ियती मीटिंग के दौरान पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए सोगवार कुम्मों के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया। मीटिंग में कई जज साहिबान और अदलिया से जुड़ी दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। उधर जम्मू में एडवोकेट जनरल के दफ्तर में आज मुनक्कदा एक मीटिंग के दौरान पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए अफराद में सईदपुरा नागबल हापत नाड़ का एक मजदूर आदिल हुसैन शाह भी शामिल है। उनकी नमाज जनाजा में वजीर आला उमर अब्दुल्ला, वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और MLA पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ कल्लू समेत काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बाद में हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए वजीर आला ने कहा, अज़ियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा बीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए, बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। इसी दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के पस मंजर में कल दोपहर 3 बजे SKICC श्रीनगर में एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम हमले में मारे गए शहरियों के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए का एक्स-ग्रेशिया रिलीफ देने का ऐलान किया है, जबकि शदीद जख्मी अफराद को फीकस 2 लाख और मामूली तौर जख्मी अफराद को फीकस 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि हुकूमत ने जामबाग अफराद को बाविकार तौर पर उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाने का भी इंतजाम किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए पुरअज़्म है और इस हमले में मुलव्वस कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में फौज की तीनों शाखों के सरबराहों के साथ वादी की मौजूदा सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में मौजूद बरी फौज के सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी,
बहरी फौज के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और एयर फोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह नीज कई दीगर आला अफसरों ने वजीर दिफा को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में मौजूदा सलामती सूरत हाल के बारे में जानकारी दी। मीटिंग में बताया गया कि आला अफसरों को मुतासिरा इलाके की तरफ भेज दिया गया है और मकामी फौजी यूनिटों से कहा गया है कि वो दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों में तेजी लाएं। शहरी हवाबाजी की वजारत ने तमाम एयरलाइंस के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पहलगाम में पेश आए वाक़े के पेश नज़र एयरलाइन से कहा गया है कि वो श्रीनगर से मुल्क के दीगर मकामात तक बिला खलल राब्ते को यकीनी बनाने, नीज़ दरमांदा मुसाफिरों को अपनी अपनी रियासतों तक पहुंचाने के लिए परवाजों की तादाद में फौरी तौर से इजाफा करें। एयरलाइन से मजीद कहा गया है कि वो सयाहों की राहत रसानी के लिए टिकटों की मनसूखी और रीशेड्यूलिंग फीस को माफ करने पर भी गौर करें। इधर भारतीय रेलवेज ने मुसाफिरों के बढ़ते रश के पेश नज़र श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर नई दिल्ली तक एक खुसूसी रेल सर्विस चलाने का फैसला किया है। ये रेल आज शाम 9:20 पर कटरा से दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसके लिए कटरा, उधमपुर और जम्मू स्टेशनों पर टिकट दस्तयाब होंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार किए जाने का अज़म दोहराया है। आज नई दिल्ली में भारतीय एयरफोर्स के मार्शल अर्जन सिंह से मुतल्लिक एक यादगारी लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पहलगाम हमले के जिम्मेदारों को मुअस्सिर जवाब देने में कोई भी दकीका फरोगजाश्त नहीं करेगी। कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। सरहदी जिला बारामूला में कंट्रोल लाइन के मुतसिल वाका उड़ी नाला इलाके में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज ने 2 दरअंदाजों को मार गिराया है। ये झड़प आज अला सुबह उस वक्त शुरू हुई जब भारी हथियारों से लैस दरअंदाजों के एक गिरोह ने लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार आने की कोशिश की। इधर जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प शुरू हो गई है। जिले के टंगमर्ग इलाके में जारी इस झड़प के बारे में मजीद तफसीलात का इंतजार है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा 3 रोज तक बंद रहने के बाद आज यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए कहा कि रामसू और रामबन के दरमियान दरमादा 800 गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाने की इजाजत दी गई है। रामबन और बनहाल का मेन इशू था जो हिट हुआ था। यहाँ कोई 700-800 करीब जो है गाड़ियां अभी हमने जो है क्रॉस जो डॉन टू नॉन ट्यूब में चलाई हैं सिंगल पैसेज। अभी भी जो क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम जो है जारी है, तो अभी तो टाइम लगेगा स्मूथली रेस्टोर करने के लिए। अभी तो फिलहाल स्टैंडर्ड गाड़ियां ही हमने थ्रू करवाई हैं, सुबह से नहीं लगे। तो अभी भी हम यहाँ शहरी के आसपास जो मैन T2 टनल है, DC साहब, HRT साहब और मैं और हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहीं पे लगे हुए हैं ताकि जो है लोकल मूवमेंट भी ट्रैफिक का होता है, कोई बीमार है, कोई पेशेंट है। प्रायोरिटीज जो है जो सीनियर फॉर्मेशन की ये है कि डॉन कानवाई जो श्रीनगर से क्लियरेंस के बाद जो है अलाउ किया जाएगा। लगे हैं जोरों शोरों में डे नाइट 24/7 काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश तो है जल्दी जल्दी स्मूथली किया जाए, लेकिन बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। मेरी यही अपील है सब लोगों से कि जब भी आपने ट्रेवल आपने प्लान करना है तो आप कंट्रोल रूम जम्मू में है, रामबन में है, दे शुड कॉल इट, कंफर्म इट, देन अकॉर्डिंग टू प्लान। वादी में आज हजरत शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ बतमालू साहब का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा बटमालू में खतमातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद व अज़कार की मजालिस आरास्ता हुई। आज कुतुब बीनी का आलमी दिन है। आज के दिन इंसान की दानिशमंदाना सलाहियतों को तक़वियत बख्शने, नीज़ इल्म में इजाफा करने में कुतुब बीनी की अहमियत को उजागर किया गया। इस ताल्लुक से मुनक्कद तकरीबात के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चों और नौजवानों में कुतुब बीनी का जज्बा पैदा किया जाना चाहिए। वज़ारत तालीम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत शुरू की गई राष्ट्रीय ई पुस्तकालय पहल से लोगों को काफी फायदा हासिल हुआ है।
जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों के लोगों से कहा है कि वो 8 अप्रैल को शुरू किए गए वोटर लिस्टों के स्पेशल समरी रिवीजन के तहत वोटर फहरिस्त में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद अफराद वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज, दावा और एतराजात 24 अप्रैल तक पेश कर सकते हैं। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:49 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:09 पर होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दाखिला ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में ताज़ा सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। नई दिल्ली में सलामती से मुतल्लिक काबीना कमेटी की मीटिंग जारी। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम में मारे गए शहरियों के लवाहिकीन के हक में फीकस 10-10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया रिलीफ देने का किया ऐलान। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हमले के खिलाफ एहतजाजी रैलियां। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह कई रोज तक बंद रहने के बाद यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। 800 दरमादा गाड़ियां अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।